सोनम वांगचुक एक ऐसी शख्सियत जो पिछले कुछ दिनों से अपने आंदोलन को लेकर चर्चा में रहे और सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में कॉकरोच ग्रुप ने जमकर बवाल मचाया। लेकिन अब सोनम को जंतर मंतर से उठाया गया और हर तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और बहुत सारे बुद्धिजीवी भी प्रकट हो गए। लेकिन क्या आप जानते हैं, लोग जिस चेहरे को सिर्फ एक पर्यावरणविद और 3 इडियट्स का नायक मानते रहे, उसका एक दूसरा पहलू भी है। जी हां, आज लोग सोनम वांगचुक के लिए भौकाल टाइट कर रहे हैं। उनको यह भी जानना चाहिए कि सोनम वांगचुक का इतिहास कितना गंभीर और संवेदनशील है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े विवादों से वो कितने घिरे हैं। लद्दाख की हिंसक आगजनी से लेकर सोनम वांगचुक पर विदेशी फंडिंग के गंभीर आरोप तक लगे हैं। सीबीआई जांच चल रही है। इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक पर एनएसए तक लगाया गया। आपको बता दें कि सोनम वांगचुक को लेकर 3 इडियट्स फिल्म के चलते पूरे देश में एक नैरेटिव फैलाया गया। लेकिन बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने सोनम वांगचुक को लेकर पोल खोल दी। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है, क्या सोनम वांगचुक वाकई एक निस्वार्थ एक्टिविस्ट हैं या फिर आंदोलन के पीछे कोई गहरी अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक साजिश भी छिपी थी? सोनम वांगचुक क्या वाकई में एक आंदोलन जीवी ही थे या फिर वो कुछ और करने की कोशिश कर रहे थे? नमस्कार, मैं हूं नविंदु और आज आपको बताएंगे सोनम वांगचुक से जुड़ी वो बातें जिसका जिक्र कॉकरोच कभी नहीं करते और जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तस्वीर का दूसरा पहलू आज हम आपको बताने वाले हैं। लद्दाख हिंसा और टुकड़े टुकड़े गैंग का गंभीर आरोप। सोनम वांगचुक का सबसे पहला और बड़ा विवाद साल 2025 में तब शुरू हुआ जब लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग तेज हो गई। इस शांतिपूर्ण आंदोलन ने अचानक हिंसक रूप ले लिया, जिसमें बड़े पैमाने पर सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया और आगजनी हुई। इसके तुरंत बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय और सुरक्षा एजेंसियों ने सीधे सोनम वांगचुक पर भीड़ को उकसाने और युवाओं को भड़काने का बेहद गंभीर आरोप लगाया। सोशल मीडिया पर लोगों ने सोनम को टुकड़े टुकड़े गैंग का नया चेहरा बताया और यहां तक कह दिया कि यह तो चीन का दलाल है, क्योंकि उनका आंदोलन सामरिक रूप से बेहद संवेदनशील भारत चीन बॉर्डर के करीब चल रहा था। इस विवाद ने सोनम वांगचुक की छवि को एक सीधे सादे पर्यावरणविद से बदलकर एक उग्र आक्रोशित राजनीतिक प्रदर्शनकारी के तौर पर पेश कर दिया। और यही असली सच्चाई है कि सोनम वांगचुक इस आंदोलन में शामिल थे जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा की गई। सोनम वांगचुक पर एनएसए और पाकिस्तान कनेक्शन का आरोप। सोनम वांगचुक पर विवाद यही नहीं रुका, बल्कि बात देश की सुरक्षा तक पहुंच गई। साल 2025 के इसी लद्दाख आंदोलन के दौरान पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने कोर्ट में कुछ ऐसे गंभीर और गोपनीय इनपुट पेश किए जिसके बाद सोनम वांगचुक पर सख्त राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगा दिया गया। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 6 महीने तक जेल में रहना पड़ा। इसी दौरान लद्दाख पुलिस की खुफिया विंग ने एक और बड़ा दावा किया कि सोनम वांगचुक की पुरानी पाकिस्तान यात्रा और वहां के कुछ संदिग्ध लोगों के साथ उनके संबंध हैं। जी हां, पाकिस्तानी कनेक्शन। इस पाकिस्तानी कनेक्शन की खबरों ने पूरे देश की सियासत में भूचाल ला दिया। हालांकि जेल से बाहर आने के बाद सोनम वांगचुक ने इन सभी दावों को पूरी तरह से मनगढ़ंत और सरकार की एक सोची समझी साजिश बताया। लेकिन सोनम हमेशा के लिए विवादों में और सवालों के घेरे में आ गए और अभी आगे चलकर बहुत सारे खुलासे होंगे, तब फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सोनम पर सीबीआई एक्शन और विदेशी फंडिंग का हेरफेर। सोनम वांगचुक के ऊपर केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि बड़े आर्थिक आरोप भी लगे हैं। उनके द्वारा स्थापित मशहूर संस्थान हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लर्निंग यानी HIAL सीधे जांच एजेंसियों के रडार पर आ गया। उन पर आरोप लगा कि उनके इस एनजीओ ने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA के नियमों का उल्लंघन करके विदेशों से करोड़ों रुपए का फंड लिया और उस पैसे को आंदोलन को हवा देने में इस्तेमाल किया।
इस वित्तीय हेरफेर की गंभीरता को देखते हुए गृह मंत्रालय ने मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। आज भी सीबीआई इस मामले की गहराई से जांच कर रही है और उन तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश कर रही है जिसके तार विदेशी फंडिंग से जुड़े हो सकते हैं। इस पर सोनम वांगचुक की सफाई यह है कि उनके संस्थान को जो भी पैसा मिला वो कोई भीख या विदेशी डोनेशन नहीं, बल्कि उनके द्वारा बेची गई तकनीकी कंसल्टेंसी और इंटरनेशनल स्तर पर दिए गए ज्ञान और सेवाओं के निर्यात से लीगल तरीके से कमाई गई रकम है। लेकिन जांच पूरी होने तक सोनम सवालों के घेरे में हैं और उनको जवाब देना ही पड़ेगा। सोनम का जनमत संग्रह का विवादित बयान। सोनम वांगचुक का एक बड़ा विवाद उनके वैचारिक स्टैंड को लेकर रहा है। सोशल मीडिया पर उनका एक पुराना वीडियो क्लिप भी जमकर वायरल हुआ, जिसने इंटरनेट पर एक बड़ी बहस को जन्म दे दिया। इस वीडियो में वांगचुक कथित तौर पर कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए वहां के स्थानीय लोगों के बीच जनमत संग्रह यानी प्लेबिसिट कराने की वकालत करते हुए दिखाई दे रहे थे। भारत सरकार और पूरा देश पूरे कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता रहा है और धारा 370 के बाद भी हो गया है और वहां किसी भी तरह के बाहरी या आंतरिक जनमत संग्रह को भारत हमेशा सिरे से खारिज भी करता रहा। इसलिए वांगचुक के इस बयान को सीधे देश की संप्रभुता के खिलाफ माना गया। भारत का कोई व्यक्ति कैसे जनमत संग्रह की बात कर सकता है? दक्षिणपंथी विचारकों, मीडिया चैनलों और आम जनता ने इस वीडियो के आधार पर सोनम वांगचुक को सवालों के घेरे में खड़ा किया और कई लोगों ने उनको देश विरोधी और अलगाववादियों का समर्थक करार दे दिया, जिससे सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय छवि पर, राष्ट्रीय साख पर ठेस पहुंची। आमिर खान ने खोली सोनम वांगचुक की पोल। बीते 16 जुलाई को लंदन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने एक ऐसा सनसनीखेज बयान दिया जिसने सोनम वांगचुक को लेकर सालों से चल रहे नैरेटिव को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। जब आमिर खान ने जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक और फिल्म 3 इडियट्स के कनेक्शन को लेकर सवाल पूछा गया तो आमिर खान ने साफ शब्दों में इसे एक बड़ा भ्रम यानी मिसकंसेप्शन करार दिया। आमिर खान ने दो टूक कह दिया कि जब हम 3 इडियट्स फिल्म बना रहे थे तब ना तो मैं ना ही फिल्म के दोनों लेखक यानी राजकुमार हिरानी और अभी जात जोशी सोनम वांगचुक के बारे में कुछ जानते थे और ना ही हमारा किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित था। यानी सोनम वांगचुक की यहां पर पोल खुल गई। उन्होंने फिल्म में चतुर का किरदार निभाने वाले एक्टर ओमी वैद्य के उस दावे को पूरी तरह से गलत ठहराया जिसमें ओमी ने वांगचुक को फुनसुक वांगडू का असली रूप बताया था। दरअसल यह मामला सोशल मीडिया पर तब एक बड़ी कंट्रोवर्सी बन गया था और पूरे देश में ये कॉकरोच सारे कह रहे थे कि सोनम वांगचुक तो एक बहुत बड़े लोग हैं, महान नेता हैं। जब सोनम वांगचुक के आलोचकों ने यह सवाल उठाया कि फिल्म के फुनसुक वांगडू के पास 400 पेटेंट थे जबकि सोनम वांगचुक के पास उनके नाम पर आधिकारिक रिकॉर्ड में 0 यानी 0 पेटेंट दर्ज है। आलोचकों ने आरोप लगाया कि वांगचुक ने 3 इडियट्स के नाम पर खुद को एक महान वैज्ञानिक के तौर पर पेश कर केवल पब्लिसिटी और सियासी एजेंडा चलाया और इसको बाद में प्रोपेगेंडा में बदल दिया। लेकिन बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के बयान ने सोनम वांगचुक और उनके समर्थकों के इस पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा दी, जिससे वांगचुक असली फुनसुक वांगडू के तौर पर देश भर में सहानुभूति बटोर रहे थे। यानी सोनम वांगचुक का खेल बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। फुनसुक वांगडू कोई और था, वो सोनम वांगचुक नहीं था। सोनम वांगचुक का इतिहास और बैकग्राउंड। अब जरा सोनम वांगचुक के इतिहास और बैकग्राउंड के बारे में जानिए। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के लेह जिले के एक छोटे से गांव उमला में हुआ था। उनका परिवार लद्दाख के बेहद सम्मानित और राजनीतिक रूप से समृद्ध परिवारों में से एक था। उनके पिता सोनम वांगयाल लद्दाख के एक बेहद कद्दावर और ताकतवर शक्तिशाली राजनेता रहे थे, जो जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी रह चुके। पिता के सरकारी दौरे और व्यस्तताओं के चलते सोनम वांगचुक की शुरुआती परवरिश और शिक्षा पारंपरिक तरीके से उनकी मां के साथ गांव में हुई थी। वो 9 साल की उम्र तक किसी औपचारिक स्कूल में गए ही नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी लद्दाख भाषा में ही घर पर जो शुरुआती शिक्षा है उसको हासिल की। साल 1988 में NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। पिता के साथ वैचारिक मतभेद के चलते
अपनी पढ़ाई का खर्च सोनम खुद उठाते थे। यानी ये पूरा इतिहास इनका विवादों में रहा है, अपने पिता से भी इनकी नहीं बनती थी। सोनम वांगचुक के कुछ बड़े कारनामे। सोनम वांगचुक को पूरी तरह से हमने एक्सपोज कर दिया। अब जरा इनके कुछ कारनामे के बारे में आपको बता दें, जिसको लेकर कॉकरोच वाले छाती पीटते हैं। सैक मॉल की स्थापना 1988। इंजीनियरिंग के तुरंत बाद उन्होंने लद्दाख के उन बच्चों के लिए स्टूडेंट्स एजुकेशन एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख यानी सैकमोल की स्थापना की, जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में फेल हो जाते थे। इस स्कूल की पूरी इमारत सोलर एनर्जी से चलती है और यहां रटने के बजाय व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है और इसे सोनम वांगचुक की बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। आइस स्तूप 2013 सर्दियों के पानी को बर्फ के पहाड़ों के रूप में जमाकर गर्मियों में खेती के लिए पानी उपलब्ध कराने की इस अनूठी तकनीक ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई। इसके लिए उन्हें दुनिया का प्रतिष्ठित रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेस भी मिला। रामन मैग्सेसे पुरस्कार 2018 शिक्षा, पर्यावरण और लद्दाखी समुदाय के विकास के लिए उनके ऐतिहासिक कार्यों को देखते हुए उन्हें एशिया का नोबेल माना जाने वाला रामन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। ये उपलब्धि सोनम वांगचुक की है और इससे कोई डिनाई भी नहीं कर रहा है। लेकिन आप देखिए, कॉकरोच पार्टी वाले जो तिलचट्टे हैं वो कभी दूसरे पहलू का जिक्र नहीं करते, सोनम वांगचुक के विवादों का जिक्र नहीं करते और ये कभी नहीं कहते कि ये व्यक्ति विवादों का दूसरा नाम है। तो आज हमने सोनम वांगचुक की पूरी कुंडली को आपके सामने रख दिया है। अब आप तय कर लीजिए कि सोनम वांगचुक निस्वार्थ एक्टिविस्ट हैं, बहुत बड़े देशभक्त हैं, या फिर इन तमाम चीजों के बीच एक सस्पेंसिव चेहरे हैं जो कई सवालों के घेरे में हैं और आने वाले समय में बहुत सारे सवालों के जवाब इनको देने पड़ेंगे। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।